नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। आज हम लोग पहुंचे हैं राधा कृष्ण मंदिर द्वारका सेक्टर 19B में, जहां पे आज तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है मंदिर में। आइए बात करते हैं आचार्य कुलभूषण वाजपेयी जी से। आज देवोत्थान एकादशी है। आज भगवान को जो है 4 महीने भगवान शयन करते हैं और उसके बाद आज सब भक्त उनको जो है उठाते हैं, जगाते हैं, इसलिए इसका नाम देवोत्थान एकादशी है। और यह इस पर निर्भर करता है कि लोग कह सकते हैं कि भगवान कैसे सो सकते हैं, तो कहते हैं यथा देहे तथा देवे। इस प्रकार हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी प्रकार की भावना देवताओं में भी, भगवान में भी रख करके हम ऐसा मानते हैं कि आज भगवान को शयन से उठाया जाता है। और जब भगवान शयन से उठ जाते हैं तो उनका तुलसी देवी के साथ आज पाणिक ग्रहण संस्कार, जिसको हम विवाह बोलते हैं, इसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं पाणिक ग्रहण संस्कार। तो भगवान नारायण सालग्राम जी का तुलसी देवी के साथ पाणिक ग्रहण संस्कार किया जाता है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इसको हमें यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर में हम सब इसको बहुत शास्त्रोक्त विधि से, वैदिक विधि से कर रहे हैं। इससे समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग आज अपने घरों में अपने पुत्र और पुत्रियों के विवाह किस प्रकार करते हैं, कहाँ करते हैं। पहले लोग अपने घरों में, मंदिरों में किया करते थे। घर से कन्या की जो है डोली जाया करती थी, लेकिन आजकल वो होटलों से होता है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। जिस तरह से हमारे आज राधा कृष्ण मंदिर में विवाहोत्सव हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने बच्चों के भी विवाह इसी परंपरा से, विधि विधान से करें, जिससे उनके जीवन में चतुर्विध धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो। तो इसलिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके विवाह इत्यादि में बाधाएं होती हैं, विघ्न होते हैं, किसी प्रकार के आपस में सामंजस्य नहीं रहता है, विवाह के बाद भी पति पत्नी में या किसी के विवाह होने में कोई अवरोध हो रहा है, कोई ग्रह बाधा है, मंगला आदि जो अरिष्ट होते हैं, आज के दिन जो मंदिर में विधि विधान से भगवान नारायण और तुलसी का विवाह करता है, उसमें सम्मिलित होता है, उसको देखता है, श्रवण करता है किसी भी प्रकार से, तो वह सब अरिष्ट उसके समन हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का जो भी अरिष्ट होता है वह सब समन हो जाता है। इस राधा कृष्ण मंदिर में इस प्रकार के उत्सव, प्रत्येक उत्सव पूरे विधि विधान वैदिक विधा से मनाए जाते हैं। हम सभी भक्तों से यही आग्रह करते हैं कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार के उत्सव हों वहाँ ज़रूर जाएं और वहाँ बैठ करके, वहाँ के उस उत्सव में बैठ करके वहाँ का आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। आइए बात करते हैं, मंदिर में कुछ महिलाएं हैं जो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी जायसवाल हूँ। हम सब यहाँ पे तुलसी और शालिग्राम जी के शुभ विवाह के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। और ये श्री BM जायसवाल जी ने और सब गणों ने मिलके इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी है। पूरी मंदिर की साज सज्जा और विधिवत यहाँ पे विवाह होगा। वैदिक विधि से यहाँ पे तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होगा। और हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, धन्य हैं, जो हमें इतने अच्छे अवसर मिले यहाँ पे आके भगवान की पूजा देखने का और तुलसी विवाह देखने का हमें अवसर मिला। नमस्कार, मैं प्रोफेसर संगीत द्विवेदी, यहाँ कृष्णा गार्डन और हमारा राधा कृष्ण मंदिर सेक्टर 19B द्वारका में है। और इसका जब शिलान्यास हुआ था 2016 से, तब से मैं मंदिर में आ रही हूँ। और आचार्य जी की कृपा से इस बार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम तुलसी विवाह, शालिग्राम विवाह में जजमान बनने का हमें सौभाग्य मिला है इस बार। श्री राधा कृष्ण मंदिर द्वारका 19B का मैं महासचिव ब्रिजमोहन जायसवाल
मंदिर में आने के लिए सबसे आसान तरीका है सेक्टर 10 मेट्रो से आप आसानी से उतर के 1.5 किलोमीटर है यहाँ से आप मंदिर में आ सकते हैं। और सब भक्तों को हम यही बताते हैं कि जब भी आना हो आप गूगल कर लें। गूगल में ये लोकेशन दिया हुआ है राधा कृष्ण मंदिर मार्ग, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। कभी भी आप उसको गूगल करें तो आपको मिल सकता है। मंदिर जो है हमारा सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और 12:30 बजे तक ये चलता रहता है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे मंदिर फिर दोबारा ओपन होता है और रात को 9 बजे तक चलता है। मंदिर में समय समय पर जितने भी उत्सव हमारे सनातन धर्म के हैं, सारे उत्सव खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं और भक्तों का बहुत सपोर्ट रहता है। सबसे पहले तो वर्ष में हम लोग 9 वर्ष में सबसे पहले हनुमान जी की जयंती आती है, उसके बाद मंदिर का अभिषेक होता है, मंदिर में फिर कृष्ण जन्माष्टमी आती है, होली भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सनातन धर्म के अनुसार हम सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। एतन्मसि। दूर से परिक्रमा करेंगे, दूर से, वहां पास में न जाएं। पूरा आप बाहर चले जाओ मंडप के, बाहर जाके परिक्रमा कर लो, कोई बात। अब आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह चैनल को सुनते रहिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे रेडियो द्वारका भक्ति को। ओम इदं गुं हविः प्रजननं मे यस्तुदा।